ओम नमो चंडिकाय। आप सभी पर माँ भगवती की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती आप सभी की मनोकामना पूरी करें। सुनिए श्री दुर्गा सती पाठ पहला अध्याय, जिसमें वेदा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को देवी की महिमा बताने का वर्णन किया गया है। महर्षि मार्कंडे बोले, के पुत्र सावन्य की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सावन्य महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनमंत्र के स्वामी हुए उसका हाल भी सुनो। पहले सारे चिस नामक मनमंत्र में चैत्रवंशी सूरत नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वो प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे। तो भी कोलाहलती राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों की संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वे अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने वहां पर भी उन पर आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देख के उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज अधिकार को हार के शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि वेदा का आश्रम देखा। वहां महर्षि वेदा अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे थे और वहां कितने ही सब परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि वेदा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे कि पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वे आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट और दुरागा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर भी रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो सदा मत की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, मेरे बैरियों के वश में होकर ना जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पानी से सदैव सुखी रहा करते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे तो निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे। और मेरे दुष्ट और दुरार मंत्री व्यर्थी धन को व्यय करने से संचित हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार के बहुत सारी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि वेदा के आश्रम में एक वैश्य को देखा तो राजा ने उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो, यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है। राजा की ये नम्र वचन सुनकर वैश्य ने महासूरत को प्रणाम करके कहा, राजन मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि कौन है लोभ से मेरा सब धन छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया और यहाँ रहता हुआ मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब आगे घर में सब कुशल है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वह घर में इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में ये भी नहीं जानता कि वे सदाचारी हैं या दुराचारी हैं। राजा बोले, जिन धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है। तब वैश्य कहने लगा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है राजन, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझसे घर से निकाल दिया है, फिर भी मेरे मन में उनके प्रति कठोरता नहीं आती है। महामते, मेरा मन फिर भी उनके मन में क्यों फंस रहा है, इस बात को जानता भी मैं नहीं जान पाता हूँ। मेरा चित्त तो बस उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। लोगों में तो प्रेम नाम को भी नहीं है, फिर भी ऐसे स्नेही मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडे जी कहने लगे, हे ब्राह्मण। इसके पश्चात महाराज सूरत और महर्षि मेधा के पास गए और उनके साथ यथा योग न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। धन आदि की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरी ये ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती जा रही है।
और ये समाधि नामक वैसे भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके सज्जनों ने भी इसे त्याग दिया है, स्वजनों से त्यागा भी, उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह से हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देख के भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में ये मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सभी जंतुओं को है। सभी के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात को, परंतु कोई जीव ऐसे हैं जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। ये सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रधान है, किंतु मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी आदि भी ज्ञानी रहते हैं। जैसे पशु पक्षी ज्ञानी है वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में है वैसे ही पशु पक्षियों में भी है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी जरा इन पक्षियों की ओर देखो तो, कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितनी प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्य में है, क्योंकि अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मुंह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है उसी से संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि वो भगवान विष्णु की योग निद्रा है, वे माया ही तो है जिसके कारण संसार मुंह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती हैं और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती हैं। यही संसार के बंधन का कारण है और यही संपूर्ण ईश्वरों की स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा, भगवान वे देवी कौन सी हैं जिसको महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वो कैसे उत्पन्न हुई और उसका कार्य क्या है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उसका जैसा भी प्रभाव हो, जैसा भी स्वरूप हो, वो सभी मुझसे कृपा कर कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वो देवी तो नित्य स्वरूपा हैं, उनके द्वारा संसार रचा गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वे सब आप मुझसे सुनो। वे देवताओं को कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय वे उत्पन्न हुई कहलाती हैं। संसार को जल में करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पे सो रहे थे, तब मधु कैटभ नाम के दो असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वे श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और ये भी देखा कि भगवान विष्णु तो योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उसी समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवी, तुम्ही स्वाहा, तुम्ही सदा, तुम्ही वशिष्ठकार हो, सुरभि तुम्हारा है स्वरूप है, तुम्ही जीवन देने वाली सुधा हो, नित्य अक्षय आकार उकार मकार, इन तीनों में माताओं के रूप में तुम्ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदु पत्र मात्राएं हैं उनके विशेष रूप से उच्चारण भी नहीं किया जाता है। हे देवी, वह भी तुम्ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम्ही हो। तुम इस सबको धारण करने वाली हो, तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही जगत का पालन करने वाली हो और तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण करने लेती हो। तुम ही महामाया, महाविद्या, महामेधा, महारात्रि और मोरात्रि हो। श्री ईश्वरीय बोध स्वरूपा बुद्धि ही तुम्ही हो। लज्जा, पुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम्ही हो। तुम खटक धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा, गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भूषण और वरे ये भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम स्वयं और सौमित्र हो। यही नहीं बल्कि जितने भी सौम्य सुंदर वस्तुएं संसार में हैं वो सबसे बढ़ के सुंदर तुम हो। पर और अपर सब पर रहने वाली सुंदरी तुम ही हो। हे सरस्वती देवी, जो भी सत्य असत पदार्थ है और उनमें जो शक्ति है वो तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस संसार, इस सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान है
उनको भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो, तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने उदार प्रभाव के कारण प्रशंसा कारण हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर हैं, इन्हें तो मुंह में डाल दो, श्री हरि भगवान विष्णु को भी जल्दी जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने की तथा मधु और कैटभ को मारने के लिए कहा तो वह भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से लकर के श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और मारे क्रोध के, जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रोध होकर उन दोनों दुरात्मा को असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक युद्ध करते रहे। एक तो वो अत्यंत बलवान पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था। अतः वो श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। तब भगवान ने कहा, अगर तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ, बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। अब दूसरे वर का क्या प्रयोजन है। महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वे धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु कह के भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटा के उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से ये देवी श्री ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। जय माता दी। इसके आगे के अध्याय आपको अगले दिन सुनने को मिलेंगे। नवरात्रि के दूसरे दिन